सो गाइस स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि फेनियो लिन बाइचिन के ऊपर अपने स्टार स्वॉर्ड से हमला कर रहा था और जैसे ही सैनफेई के हमले लिन बाइचिन की तरफ जाते हैं वो खुद को बचाने के लिए काफी पावरफुल प्रोटेक्टेड शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद फिर वो जितने भी हमले बाइचिन के ऊपर करता है उनका कोई भी इफेक्ट बाइचिन के ऊपर नहीं पड़ता। इसीलिए वो पूरी तरीके से अपने कल्टिवेशन पर कॉन्सेंट्रेट करे हुए था और फेनियो अभी भी उसी के ऊपर लगातार हमले करते जा रहा था। बाइचिन अपनी शारीरिक ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ाते जाता है कि उससे प्रोटेक्टेड शील्ड और भी ज्यादा मजबूत होती जाती है। वो कहता है कि जब मेरे ताओ वेंचेंग के साथ में फाइट हुई थी वो तो इससे काफी ज्यादा कम था, लेकिन ये और भी ज्यादा भयानक होते जा रहा है। लेकिन वो सोचता है कि क्यों ना इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जाए जिसमें फेनियो को अपनी और ज्यादा ऊर्जा का यूज करना पड़े। बाइचिन अपनी उसी एनर्जी शील्ड के साथ में काफी ज्यादा खतरनाक झटकों को सहन कर रहा था। ये एनर्जी ब्लास्ट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि बाइचिन को इससे ब्लीडिंग तक होने लग जाती है और ऐसा देखकर ताओ वेंचेंग और ली ताओ दोनों ही हंसने लग जाते हैं कि बाइचिन खुद को बहुत बड़ा होशियार समझ रहा था, लेकिन अब उसकी खुद की हालत ऐसी होती जा रही है। ताओ वेंचेंग कहता है कि बाइचिन हमेशा ही ऐसे बच्चों वाले काम करता है। इस पर सभी लोग हंसते ही हंसते हैं क्योंकि वो कभी भी ये नहीं सोचता कि उसे किसके साथ में लड़ना है और किससे खुद को बचाना है। ये सब कुछ वहीं पर दूर खड़ी हुई मॉर्निंग भी देख रही थी। तभी उसके पास में रेड आ जाती है। मॉर्निंग उसके पीछे लगे हुए बंदे को तुरंत ही दूर फेंक देती है और फिर रेड मॉर्निंग से कहती है कि तुम्हें जाकर सीधा लिन बाइचिन को बचाना चाहिए। तो मॉर्निंग कहती है कि मैं उसे क्यों बचाऊं, वो खुद ही मुसीबत में फंसने के लिए गया, बल्कि मैंने तो उसे रोका भी था कि तुम ऐसा मत करो। मेरे पास किसी ऐसे घमंडी बंदे के लिए तो टाइम ही नहीं है। तो रेड कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, वो तुम्हारे लिए ही तो लड़ रहा है। तो मॉर्निंग उससे कहती है अगर वो सच में मेरे लिए लड़ रहा है तो मैं उसे कुछ देर बाद बचाने के बारे में सोचूंगी। वो अभी भी ये चाहता है कि वो इसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट करे। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है क्योंकि बाइचिन के शरीर में वहाँ के चारों तरफ की ऊर्जा जा रही थी। तो रेड मॉर्निंग से कहते हैं कि आप तो उसकी गर्लफ्रेंड हो तो आपको तो उसे बचाना ही चाहिए। तो मॉर्निंग कहते हैं कि अभी तक उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मॉर्निंग कहते हैं कि क्या तुम ये बेफजूल की बातें कर रही हो, और फिर वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है। तो फिर रेड ये सोचती है कि बाइचिन ने उसके लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया, इसीलिए अब उसे ही कुछ न कुछ तो करना होगा बाइचिन को बचाने के लिए, भले ही चाहे उसमें इसकी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन वो लिन को जरूर बचाएगी। दूसरी तरफ फेनियो अभी भी लिन बाइचिन के ऊपर वार पे वार करते जा रहा था जिससे कि उसकी प्रोटेक्टेड शील्ड भी कमजोर पड़ने लगी थी। तभी वहाँ पर फेनियो इस बारे में सोचता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है जो कि मैं इसको नहीं रोक पा रहा हूँ। इस बाइचिन को कमजोर होने के बजाय ये तो थोड़ा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगने लगा है, बल्कि उसे अपनी ही ताकतों पर शक होने लगा था कि कहीं वो तो कमजोर नहीं पड़ गया। इसीलिए वो ये सोचता है कि उसे इसको तोड़ने के लिए काफी बड़े प्रेशर को क्रिएट करना होगा। फेनियो का एक काफी तेज झटका सभी को महसूस होता है और वो बाइचिन से कहता है कि अब इस सारे डिस्ट्रक्शन के जिम्मेदार केवल और केवल तुम ही होगे। लेकिन वहाँ पर बाइचिन को बचाने के लिए मॉर्निंग भी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो हमला लिन बाइचिन के ऊपर होता है उसका एनर्जी शील्ड भी ब्रेक हो जाता है। साथ ही उसके वार की वजह से लिन बाइचिन काफी दूर जाके भी गिरता है। वहाँ के लोगों को एक काफी खतरनाक झटका महसूस होता है। रेड कहती है कि उम्मीद है कि लिन बाइचिन को कोई चोट नहीं आई होगी क्योंकि वो इस वार के होने के बाद भी ठीक था। मॉर्निंग कहती है कि लिन बाइचिन को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बेकार में ही उसके लिए टेंशन ले रही थी और भले ही क्यों मैं उसके लिए ज्यादा परवाह करूं, वो एक अच्छा खासा शील्ड प्रोटेक्शन है मेरे लिए जो कि कभी भी मुझे बचाने के लिए आ जाता है। भी एक बंदा कहता है कि मैं जितने सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ मैंने अपने पूरे ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में ऐसा बंदा कभी भी नहीं देखा और अभी तक ऐसा भी कोई बंदा नहीं था जो कि मॉर्निंग को रोक सके, लेकिन आज तो मेरे सामने मेरे दोनों ही आश्चर्य साबित हो गए। ताओ वेंचेंग लिन बाइचिन से कहता है कि आखिर तुम कब हार मानोगे, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से सर्वाइव कर जाने वाले तुम ही हो, और अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं भी इसको नहीं संभाल पाता, तो आखिर कैसे ही ये बंदा अभी तक खड़ा रह सकता है, और वो भी ऐसे जैसे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि ये मरकर कोई भूत बन गया है। ली ताओ कहता है कि अभी वो मरा नहीं है क्योंकि वो सांस ले रहा है, ये बिल्कुल एकदम कॉकरोच की तरह है जिसका अगर सिर भी काट दो तो भी ये जिंदा ही रहेगा। तभी वहाँ पर फेनियो लिन बाइचिन से कहता है कि आज तुम पहले मुझे ऐसे बंदे मिले हो जिसने अपनी ताकत से मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन इस बात को भी मान लो कि तुम्हारे पास में केवल हाई डिफेंसेस ही है, यानी कि तुम केवल और केवल खुद को बचाना ही जानते हो। मैंने तुम्हारे अंदर अभी भी ऐसी कोई टेक्निक नहीं देखी जिससे कि तुम मुझे पछाड़ सको या हरा सको, इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ पर मेरे साथ में एक डील कर सकते हो जिसमें मैं ये कहूंगा कि तुम खुद को बचाकर और अपनी लेडीज को बचाकर यहाँ से ले जाओ और फिर कभी भी हमारे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम खुद को तो क्या किसी और को भी नहीं बचा पाओगे। तो बाइचिन कहता है कि मैं कभी भी किसी के सामने नहीं झुकता, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिव करता है, जिससे कि फेनियो अपने दोनों ब्रदर्स से कहता है कि अब हमें दोबारा से हवा में उछलना होगा क्योंकि लिन बाइचिन काफी ग्रेट तरीके से अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। शायद सैनफे भी उसकी फाइट का मुकाबला यहाँ पर ना कर सके। वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि ये एक
असली यनबैंग सिटी का टॉप टैलेंट है। इसके केवल पावर्स को देखकर ही लोग डर जाते हैं। लिन बाइचेन की बॉडी में अब इतनी ज्यादा पावर्स आ चुकी थी, वो अकेले ही कई सारे पीपल्स को हरा सकता था। उसकी पावर्स को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि बाइचेन ने डायरेक्टली अपनी रैंक को ही बढ़ा दिया, यानी कि उसने यहाँ पर एक लायन की चाल चली थी। रेड भी ये देखकर काफी खुश होती है कि चलो फाइनली अब लिन बाइचेन अपने फॉर्म में वापस आ गया। लेकिन मॉर्निंग को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिनियो यहाँ पर लिन बाइचेन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लेवल 7 को भी पार कर चुके हो, तो तुम ये भी सोच रहे होगे कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगे और मुझे हरा पाओगे क्योंकि तुमने लेवल 7 को जो पार कर लिया। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे तो ये तुम्हारे भोलेपन की निशानी होगी। तो बाइचेन कहता है कि जब तक तुम ट्राई नहीं करते तुमने इसके बारे में सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें टक्कर नहीं दे सकता। तो फिनियो कहता है कि चलो अब इसको भी करके देख लेते हैं। बाइचेन वहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कोई अपना अभिमान नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे बस खुद पर ये यकीन है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। साथ ही तुम्हें पता भी चल जाएगा कि किसी को कमजोर समझने का नतीजा क्या होता है। तो फिनियो कहता है कि तुम्हारी बातों से मोगैम्बो खुश हुआ। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये डायलॉग कहाँ से लिया गया है? फिनियो कहता है कि अभी कुछ ही देर बाद तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा। जिसके बाद फिर उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर बाइचेन और फिनियो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से वार कर रहे थे। फिनियो बार बार उसके ऊपर अपने पावरफुल अटैक्स को भी अप्लाई करता है, तो बाइचेन उनका सामना करते हुए हार नहीं मान रहा था। इसके बाद उन दोनों की स्वॉर्ड्स के बीच में एक काफी पावरफुल क्लैश भी दिखाया जाता है। फिनियो बाइचेन से कहता है कि तुम बाइचेन काफी ज्यादा फास्ट हो। वहाँ पर खड़े हुए लोग कह रहे थे कि ये फास्ट है तो क्या हुआ, फिनियो भी एक काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। दोनों की काफी परफेक्ट तरीके से फाइट हो रही थी और अब उन दोनों को ही अपनी अपनी सुपर पावर्स दिखाने का भी वक्त आ चुका था, जहाँ पर हम बाइचेन अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है। इसकी आगे की स्टोरी को अगले पार्ट में दिखाया गया है, जो कि भी थोड़ी ही देर बाद अपलोड हो जाएगा।